हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, इसके पिछला वीडियो जो कि ये था अपन ने उसमें बात करी थी लेक्चर नंबर 5 में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में अपन ने देखा था। ठीक है, तो आज की वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों टाइम नहीं गवाएंगे, शुरू करेंगे आज का वीडियो। तो देखो यार, अपन ने है ना डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता था, यहाँ पर अपन डिस्टेंस लेते थे और यहाँ पर टाइम लेते थे ना। डिस्टेंस का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यहाँ पर सेम चीज़ होगी। इसको मैं थोड़ा सा साइड में बनाऊँ तो क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस, डिस्टेंस और यहाँ पर आएगा टाइम। ठीक है, एक्स एक्सेस पर अपन ने टाइम लिया था और वाई एक्सेस पर अपन ने डिस्टेंस लिया था। ठीक है, तो सेम चीज़ अपन यहाँ पर क्या बना रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, यानी कि वहाँ पर अपन ने दिखाया था चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पर दिखाएंगे अपन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आता है, ठीक है, वेलोसिटी और वेलोसिटी अपन लेंगे वाई एक्सेस पर और टाइम लेंगे अपन एक्स एक्सेस पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या अपना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपन यहाँ पर दिखाएंगे। तो भैया इसकी सबसे पहले थोड़ी सी अपन थ्योरी देखते हैं अब, है ना। तो थ्योरी में यहाँ पर वीडियो पॉज करता हूँ और थ्योरी पर लेकर चलता हूँ। तो भैया यहाँ थ्योरी पर आ गए हैं अपन लोग, है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अपन लोग क्या रिप्रेजेंट करने वाले हैं, द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन दिस ग्राफ द टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग द वाई एक्सिस। लिखने पर ध्यान नहीं देना है, लिखने का पूरी की पूरी जो थ्योरी होगी ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, शुरू अकेडमी ऑफिशियल। ठीक है, सब कुछ कैपिटल में है और अगर आपको फिर भी स्पेलिंग चेक करनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है एग्जैक्टली, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, वैसे तो उसमें लिंक भी दी हुई है मैंने डायरेक्ट, बट कई बार क्या होता है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर लिंक काम नहीं कर रही है, तो हमने एग्जैक्टली नाम भी लिख दिया। तो आप एग्जैक्टली नाम सर्च करोगे तो हमारे चैनल मिल जाएगा, चैनल का लोगो मिल जाएगा यही वाला, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। उसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी है हम लोग, तो वहाँ पर भी आप मिल सकते हो। ठीक, ऑलराइट दोस्तों, तो इस पर लिखने पर इतना ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा, ठीक है, टाइम, चेंज इन टाइम एंड यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो हो चुका है ना, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी हो जाएगी वाई एक्सेस पर और टाइम हो जाएगा एक्स एक्सेस पर। वही चीज़ यहाँ पर थ्योरी में भी वही सेम टू सेम चीज़ लिखी हुई है, तो रीड आउट करने का कोई मतलब ही नहीं है। रीड आउट तो आप कभी भी कर सकते हो। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए अच्छा क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके बारे में आप वीडियो को पॉज करके एक बार रीड कर लेना। लिखने पर अभी ध्यान मत देना। ठीक है, अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट चाहते हो तो अभी लिखने पर ध्यान मत देना। ठीक है, तो ये आपको थ्योरी पे मिल जाएगा, जो अगर आप टेलीग्राम चैनल से ले लेना, उस पर इतना टेंशन अभी मत लो। ठीक है, अभी समझने पर पूरा फोकस रखो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अपन ने ये देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता क्या है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन और डिटेल में चलने वाले हैं। ठीक है भैया, ठीक है, तो देखो यार एक ना मज़ेदार बात यहाँ पर अपन देखने वाले हैं क्या, कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, अच्छा, सबसे पहले ना थोड़ा सा याद करो क्या, कि अपन ने ग्राफ बनाए थे। ठीक है, पिछले वीडियो में अपन ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था। ठीक है, उसमें क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बना था, वो बना था स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पासिंग अलोंग दी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो देखो स्ट्रेट लाइन कैसा भी हो सकता है एक्चुअली। तो अब देखो ये स्ट्रेट लाइन था किसका, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ था। ठीक है, पर ये था किसका, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ था ये। ठीक है, अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर है तो। ठीक है, देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन असल में क्या होती है, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन, है ना, सही बात है। देखो ये ऊपर की थ्योरी तो वही लिखी जो पिछले साइड में लिखी हुई थी, तो इस पर ध्यान आपको नहीं देना है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन अभी आप रिकॉल करो, ये पूरा भूल जाओ और रिकॉल करो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है क्या, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ मोशन वेयर द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, समझ गए, सही है, मानते हो कि नहीं। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आपने अगर नोट्स पढ़ के आए हो तो आपको नहीं होना चाहिए, पर अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप पीछे पेज पलट के एक बार पढ़ लो वीडियो पॉज करके ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, यानी कि
यहाँ पर क्या आएगा v यानी कि वेलोसिटी, यहाँ पर आएगा t। ठीक है, तो वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट है ना, कुछ वेलोसिटी है इस पॉइंट पर, मान लो v, ठीक है, यहाँ पर स्मॉल v और यहाँ पर कैपिटल V। ठीक है, तो वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट यानी कि 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड और 3 सेकेंड है ना, इन तीनों पर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, यानी कि लेट v। ठीक है, तो 1 सेकेंड पर है v वेलोसिटी, यानी कि कुछ पॉइंट इधर, 2 सेकेंड पर है, लेट मी चेंज द कलर एक्चुअली, सो 1 सेकेंड पर है v वेलोसिटी कुछ इस पॉइंट पर, 2 सेकेंड पर भी है v वेलोसिटी कुछ इस पॉइंट पर, 3 सेकेंड पर भी है v वेलोसिटी कुछ इस टाइम पर। ठीक है, यानी कि देखो वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वेलोसिटी जो होगी ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है एक्चुअली है। ठीक है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, देखो तो वही चीज़ यहाँ पर थ्योरी के फॉर्म में लिखी हुई है एंड वो आप एक बार रीड कर सकते हो, अभी नहीं, अभी समझ लो अच्छे से चीज़ों को, है ना। एंड सेम चीज़ टेलीग्राम चैनल पर आप जाके नोट्स ले लेना और सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्तों, असल में क्या है ना, मैं यहाँ पर पूरा डिटेल में लिख कर नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आपको स्पून फीडिंग की अब ज़रूरत नहीं है, अब आप लोग बड़े हो चुके हो, है ना, स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो आप लोग क्या करोगे, अभी मैं यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है, आपने नोट्स लिए टेलीग्राम चैनल से, फिर जाकर आप अपनी बुक देखोगे एनसीईआरटी, सेम टॉपिक, रेलेवेंट टॉपिक आप ओपन करके देखोगे एंड उसकी थ्योरी आप रीड आउट कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग वहाँ पे जाकर पढ़ लेना। मैं एक बार रीड कर रहा हूँ जल्दी जल्दी। इफ़ द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी द हाइट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज। यहाँ देखो हाइट ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज। ठीक है, विथ टाइम इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स होता है और ये वाई होता है। ठीक है, तो इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि ये। ठीक है, फिगर शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ v किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे कार ना लिख के आप ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, और यहाँ पे अगर आप किलोमीटर पर आवर यूनिट लिख रहे हो तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख देना क्या कि ये है किलोमीटर में और ये है यहाँ पर टाइम जो है वो है हार में। ठीक है, मैं यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ आप, लेकिन ये चीज़ क्लियर आउट कर सकते हो, है ना, ये तो आसान सी चीज़ है, स्पून फीडिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अपन लोग ना डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से ना काम की चीज़ें आना चालू होती है क्योंकि आप ये हायर स्टडीज़ में जब भी पढ़ोगे ना ये आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर एक बनाया मैंने क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब देखो ये मैं यूनिफॉर्म भी बना सकता हूँ, नॉन यूनिफॉर्म भी बना सकता हूँ। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, 2 एग्जांपल लूँगा, पहला यहाँ पे यूनिफॉर्म ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म लूँगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो अपन यहाँ पर बनाने वाले हैं इसको एंड मैं यहाँ से इसको ले रहा हूँ क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है, इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर टाइम एक्सिस। ठीक है, तो इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये रहा स्ट्रेट लाइन, है ना। अब मेरे को अपन को ये देखना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अपन लोग ये जो ग्राफ होता है, एक्चुअली जो ग्राफ होता है इससे अपन लोग डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ क्या। अच्छा ये याद करो कि वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, जो कि एक्चुअली असल में होता है डेल डी अपॉन डेल टी, है ना। डेल्टा यहाँ पर आता है, ये डेल्टा यानी कि चेंज होता है यहाँ पर, है ना। तो इसको अगर आप बेटर लिखोगे डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये डेल्टा मतलब चेंज होता है, यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम होता है ना, तो उसको अपन चेंज को डेल्टा के फॉर्म में लिखते हैं। तो एग्जाम में आप डेल्टा भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो छोटे लेवल पर, लेकिन इसको अगर
अगले साल से अगर आप लिखोगे तो आपके नंबर कटेंगे। तो बेटर है आप इसी को याद रखो, ठीक है। तो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी होता है क्या, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी होता है वेलोसिटी, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो सेम चीज़ लिखी हुई है, सेम चीज़ है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है, यानी कि डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपन को निकालना है ना, ये फॉर्मूला से v इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी से अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना है। यानी कि क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, चेंज द कलर एंड डेल्टा डी इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा टी, लिख सकता हूं कि नहीं? सबसे पहले मेरे को ये बताओ, मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे कुछ भी तो नहीं किया, कुछ भी तो नहीं किया, मैंने ये उठाकर इधर पटक दिया और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ, है ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना, ये आया है फॉर्मूला से। यानी कि एक्चुअली ये जो है इसका एरिया है, समझ रहे हो कि नहीं? ये देखो, ये अगर एक रेक्टेंगल है ना, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है, एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो और सेम चीज़ तो ये भी है, v इंटू डेल्टा टी, है ना। v क्या है, v यहाँ पर है v यहाँ पर है रेक्टेंगल की ब्रेड्थ, और डेल्टा टी है यहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ, ठीक है। अगर मैं इसको कुछ बीच का सेक्शन ले लेता, है ना, T1 और T2 ले लेता, तो सेम चीज़ हो जाती है। T1 और T2 में कैसे हो जाती है यार, देखो, अगर मैं कुछ इस पॉइंट से उठा लूँ इसको, क्या यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, है ना, डेल्टा टी क्या हुआ, T1, और यहाँ पर ये हो जाएगा T2, है ना। सेम चीज़ यहाँ हो जाएगा V1 और V2 जो कि सेम है V, है ना। तो V इंटू डेल्टा टी, है ना, डेल्टा टी यहाँ पर क्या है, T2 माइनस T1, यही है ना, T2 माइनस T1, है कि नहीं। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा साफ सुथरा कर रहा हूँ एंड इसको अच्छे से कर रहा हूँ, सो बी पेशेंट। हाँ तो भैया देखो, यहाँ पर डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी इज T2 माइनस T1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेम चीज़ हो जाएगी ना, डेल्टा टी की वैल्यू होगी T2 माइनस T1, एंड उसको आप यहाँ पर पुट करोगे तो डेल्टा डी की वैल्यू आ जाएगी, है ना, डेल्टा डी जो कि है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा v इंटू T2 माइनस T1, एंड v की वैल्यू क्या है, यहाँ से पुट कर देना v की वैल्यू। एक्चुअली इसको ऐसा लिखना चाहिए, है ना। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, डिफरेंशिएशन मेथड से भी आप एक्चुअली कर सकते हैं, एंड बट मैं वो यहाँ पर मेंशन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अगर आप डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हो तो आप कर लोगे, तो मैं उसको जल्दी जल्दी अभी बता दूंगा, बट स्टिल एग्जाम में आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो भैया अपन ने यहाँ पर प्रूव भी कर लिया क्या, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये अपन कैसे निकाला, अपन ने इसको प्रूव किया फार्मूला ऑफ वेलोसिटी से। फार्मूला ऑफ वेलोसिटी क्या है, फार्मूला ऑफ वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम टेकन, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम टेकन, जिसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ से ये वाले फार्मूला से डी वाले फार्मूला से डेल्टा डी की वैल्यू क्या हो गई, अपन ने इसको डेल्टा टी को इस साइड लेगा, दूसरी साइड लेगा, तो दूसरी साइड लेगा तो क्या हो गया, v इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा डी, ठीक है। तो यहां से अपन ने ये निकाल लिया क्या, कि ग्राफ से अपन को डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखो, अपन ने यहाँ पर लिया किसमें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले केस में, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाले केस में क्या होगा, ठीक है। तो अपन अब वो देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये पूरा रब करना पड़ेगा मेरे को, और अपन लोग चलेंगे वाइट बोर्ड पे ऊपर, ठीक है। तो अपन लोग चलते हैं एंड
दोस्तों ये वाले जो अपन ने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है, इसमें एक प्रॉब्लम ये है क्या कि ये जो यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन मेथड लेगा या इसकी जगह पर आएगा इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा क्या, इंटीग्रेशन मेथड। मैथमेटिक्स का पार्ट है, छोटा सा है, तो इंटीग्रेशन मेथड मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो मैं उसको भी समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। ऑलराइट दोस्तों, तो अपन आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपन को और कैसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है अपन यहाँ पर ये भी देख लेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर ये मैंने ग्राफ बनाया है। ठीक है, ये है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये है वीटी ग्राफ। ठीक है, अब इसमें अपन कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो इसमें अपन लोग को अगर डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस देखो होता सेम है, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है उसी को ही कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, देखो किसी भी जो भी एरिया होता है ना, उसको मैं सिंप्लीफाइड करके बोलूँ तो एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो इंटीग्रेशन ही होता है। ठीक है, तो देखो अगर ग्राफ ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपल, द एरिया अंडर द ग्राफ, जो कि हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट जो कि है v। ठीक है, अगर ये पॉइंट ले लो मैं t और ये पॉइंट ले लो v, तो ये ट्रायंगल बन गया ना, एक बन गया कि नहीं, है ना। तो ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, तो वही मैंने ले लिया बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो इसको ही सेम चीज़ आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, है ना। तो मैंने सिंप्लीफाइड करके ये बता दिया कि अपन को निकालने के लिए एरिया अंडर द ग्राफ लेंगे। ठीक है, अभी आपके लेवल पर एरिया अंडर द ग्राफ होता है इंटीग्रेशन, इतना जान लो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो सेम चीज़ है, एरिया अंडर द ग्राफ से कर ली मैंने आपको, और डिफरेंशिएशन यानी कि वेलोसिटी के जो फॉर्मूला होता है वो वाली मेथड से भी बता दिया। ठीक है, दोनों मेथड अपन ने देख लिए हैं। एंड एरिया अंडर द ग्राफ आप याद रखो, क्योंकि ये चीज़ अपन आगे भी अभी यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये तो ग्राफ था, नॉर्मल है ना। अगर ग्राफ बहुत ही अलग अलग तरीके से वेरी हो रहा है, कैसे, मान लो ग्राफ है ये, अगर ग्राफ ये है, रैंडम है कोई सा ग्राफ। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर टाइम, यहाँ पर वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो इसका आप एरिया नहीं निकाल सकते, याद रखो। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए एक सिंप्लीफाइड मेथड होती है जिसको कहते हैं अपन इंटीग्रेशन। ठीक है, किसने दी है भैया, गेस करो किसने दी है। अरे वही भैया हैं जिन्होंने अपना ग्रेविटी बनाई है, कौन से, न्यूटन भैया। तो न्यूटन भैया ने बनाया इंटीग्रेशन, न्यूटन भैया ने बनाया डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसके लिए अपन को इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन से आता क्या, निकल के आएगा एरिया ही। उन्होंने एरिया सोच के ही बनाया, लेकिन वो एरिया निकालने की मेथड है। ठीक है, तो अपन वहाँ पर अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको इतना बता दिया, इतना पूरा समझा दिया। एंड अब अपन कहाँ चलेंगे, कहाँ, ये अपन ने देख लिया कि निकालना कैसे है। इसके कुछ अपन एग्जाम्पल्स लेंगे, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, समझाऊंगा, और फिर अपन एंड करेंगे आज के लेक्चर को। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक होमवर्क देने वाला हूँ, एंड एरिया और इंटीग्रेशन, ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, देखो अगर आपके पास NCERT है तो आप 105 पेज नंबर पे जा करके क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, पर अगर आपके पास नहीं है तो मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ रैंडमली, आप उसको निकालोगे एंड मेरे को वो आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या आने वाला है। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैं कहीं बुक से नहीं ले रहा हूँ, खुद से बना रहा हूँ। सो या आपको निकालना क्या है, ये जो ग्राफ है इसमें डिस्टेंस कितना है, मैं अभी अभी आपके सामने ले रहा हूँ। एंड यहाँ पर मैं ले लिया मैंने v और यहाँ पर ले लिया मैंने t। ठीक है, सो ग्राफ ये बन गया, है ना। तो ये पॉइंट में ले लेता हूँ कुछ 1 सेकेंड, यहाँ पर जितना भी लूँगा सेकेंड में, और यहाँ पे जितना भी लूँगा मीटर में। ठीक है, तो ये ले लिया 1 और यहाँ ले लिया मैंने 2, एंड ये पॉइंट यहाँ पर मैंने ले लिया कितना, लेट्स टेक इट टू बी 3।
थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। सो अपन ने, मेरा बनाने का मतलब ये है कि मैं अपन ने ये ले लिया है ना, ये है ओरिजिन 0 या फिर O, एंड आपको निकालना है फाइंड डिस्टेंस कितना है। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ठीक है, ये आपको निकालना है एंड अभी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, सो हम लोग आप सबके कमेंट्स पूरे पढ़ते हैं एंड बट इतने सारे होते हैं एक्चुअली, एंड हमें टाइम इतना कम होता है हमारे पास, क्योंकि हमें आपके लिए इंस्टाग्राम पे भी लाना होता है, टेलीग्राम पे भी लाना होता है, आपके लिए नोट्स भी बनाने होते हैं, सब चीज़ें करनी होती है, तो हमारे पास टाइम एक्चुअली कम होता है। सो कई बार कुछ कुछ रिप्लाई करने में लेट हो जाता है, बट हम लोग पूरे रिप्लाई करते हैं, और अगर रिप्लाई नहीं करें तो हम लोग पढ़ते ज़रूर नहीं, चेकआउट ज़रूर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अपन ने ये देख लिया है ना, आप निकाल लोगे और नीचे कमेंट करके बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो ये है आपका होमवर्क एंड अब अपन चलते कहाँ आगे। तो दोस्तों यहाँ पर अपन एक दूसरा छोटा सा एग्जांपल ही लेने वाले हैं। क्या, देखो थ्योरी मैंने क्या लिखी हुई है, देखो अपन लोग ना जो डिस्टेंस को है ना, अपन लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं, ये मैंने आपको अभी बता दिया। ठीक है, तो एरिया क्या है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वही अपन को डिस्टेंस बताता है। ठीक है, जो कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ दे रहा हूँ एंड उसमें अपन लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर V और ये हुआ T। ठीक है, सो अपन ना अभी तक पूरा पूरा लिए जा रहे थे, अपन यहाँ पर लेंगे एक सेगमेंट। ठीक है, छोटा सा इधर से इधर तक के बीच का। ठीक है, इतना अपन यहाँ का पार्ट लेंगे एंड इसी को ही अपन वेलोसिटी वाले पार्ट में भी लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया ये, तो ये पॉइंट्स को अपन को नाम देना पड़ेगा, तो अपन इसको कुछ भी नाम देते हैं रैंडमली। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर नाम दे दिया A B C D और E। ठीक है, इसी की अपन कुछ वैल्यू भी दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यार ये देखो, यहाँ पे मैं 10-20 की जगह ना थोड़ा सा अंतर ले लेता हूँ ताकि ना दिखाने में आसानी हो। ठीक है, तो 10-20 और 100-200 ले लिया ताकि ना आपको अपन को निकालने में आसानी हो। ठीक है, तो अपन एरिया अंडर द ग्राफ वाला जो मेथड है वो अपन यूज़ करेंगे। इसमें आपको होमवर्क जो है उसका हिंट भी मिल जाएगा एंड ताकि आप होमवर्क ना खुद से कर पाओ। ठीक है, इसलिए मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो भैया ये अपने पास सामने है ग्राफ। ठीक है, अपन को निकालना है क्या, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट और डिस्टेंस बिटवीन 10 एंड 20 सेकेंड, ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ग्राफ में देखना है, देखो 10 सेकेंड 20 सेकेंड, यानी कि ये वाले टाइम में अपन को जो है निकालना है। ठीक है, ये वाले टाइम में। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये वाले टाइम में अपन को निकालना है क्या, डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन 10 एंड 20 सेकेंड अपन को निकालना है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर क्या यूज़ करना है, एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ कितना है। देखो, तो एरिया के कितने पार्ट्स हैं, एरिया हो जाएगा एरिया ABCDE इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड 10 to 20। ठीक है, तो एरिया अंडर द ग्राफ कितना है। ठीक है, तो एरिया को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल AB, ग्राफ में देखो, ग्राफ में देखो, रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया अंडर द ट्रायंगल ADE। ठीक है, तो ये हो जाएंगे दो ग्राफ। ठीक है, सो यहाँ पर ये है, तो एरिया कितना होगा,
ठीक है। तो यहाँ हो गया एरिया अंडर ए बी सी डी प्लस एरिया ए डी। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है जिसका एरिया आप निकाल लोगे। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बी सी इंटू ए बी, प्लस एरिया अंडर ट्रायंगल ए डी ई। कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ ए डी इंटू डी ई। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ना जगह के कारण थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल आप आइडिया समझ गए होगे। ठीक है, आपको करना क्या है, वैल्यूज़ लेनी है, पुट करनी है सब एक एक जगह पे। ठीक है, तो वैल्यूज़ आप जैसे ही पुट करोगे आपके सामने पूरा का पूरा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ पुट वैल्यूज़। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करोगे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, एरिया निकल जाएगा। और वही एरिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। यहाँ पर ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वही चीज़ है, थ्योरी में पूरी ऊपर लिखी, और ये पूरी की पूरी थ्योरी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लिखने की अभी टेंशन आपने ली नहीं होगी होपफुली। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है, ठीक है, अपन ने जो अभी तक ग्राफ बनाया था, कौन सा, ये जो ग्राफ था ये है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का जो ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो कोई भी शेप का हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन है जो कि हर पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी को अलग अलग चेंज कर रहा है। ठीक है, देखो ये वाले ग्राफ में पहला वाला जो ग्राफ है, ठीक है, पहले वाले ग्राफ में जो वेलोसिटी में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में बराबर बराबर चेंज हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है बराबर बराबर। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, जो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जो कि सेकंड नंबर का ग्राफ है, ठीक है, इसमें जो वेलोसिटी में चेंजेस होंगे वो कुछ भी रैंडमली चेंजेस होंगे, क्योंकि कभी एक्सेलरेशन बढ़ा रहा है, कभी एक्सेलरेशन कम हो रहा है। ठीक है, फिर वो कई बार नेगेटिव भी ला सकता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है ऑलरेडी। ठीक है, अपन ने देखा है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके बारे में अभी डिटेल में अपन बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पर देखो वेलोसिटी और टाइम है ये। ठीक है, तो वेलोसिटी यहाँ पर क्या रैंडमली होती है, बिल्कुल ऊपर नीचे कहीं भी जा सकती है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, यू भी बना सकते हो, यू भी बना सकते हो, यू भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर ये एंड ये। ठीक है, अपन ने ये बना लिया, तो ये क्या है, ये भी है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि देखो चेंज हो रहा है यहाँ पे हर पॉइंट पर चेंज, यहाँ से यहाँ तक सेम है, बट यहाँ से यहाँ तक फिर एक्सेलरेशन चेंज, फिर यहाँ चेंज, फिर यहाँ चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर ये देखा क्या कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जो होता है वो कोई भी शेप का हो सकता है। एग्जाम्पल, ठीक है, तो देखो अगर इनिशियली इसकी वेलोसिटी, मैंने यहाँ पर ये वाला एग्जांपल खासकर इसलिए लिया है क्योंकि इनिशियल अगर इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं है ना, सपोजिंगली अपन ने ऐसे टाइम फ्रेम से लिया, इसको अपन जीरो ओरिजिन मान रहे हैं, टाइम अपन ने वहीं से कैलकुलेट करना चालू किया, बट उस पॉइंट पर गाड़ी ऑलरेडी चल रही है, तो उसकी यानी कि वेलोसिटी कुछ है ना। देखो जब अपन ने अपना स्टॉप वॉच चालू किया, ठीक है, उस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट या फिर गाड़ी पहले से चल रही है, तो उसकी कुछ वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, तो वहाँ से अगर वो नीचे गिरना चालू होती है वेलोसिटी, तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी चेंज हो रही है हर पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। ठीक है, तो रिटार्डेशन क्या होता है, जस्ट एक्सेलरेशन का उल्टा, एक्सेलरेशन वेलोसिटी बढ़ाता है, रिटार्डेशन वेलोसिटी गिराता है। ठीक है, तो अभी अपन रिटार्डेशन पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में गिना जाता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म में गिना जाता है, ये डिस्कस भी अपन अभी नहीं करेंगे। ठीक है, मेरा सिर्फ बताने का एम ये है क्या कि इस तरीके के सिचुएशन भी आ सकती है जब वेलोसिटी ऑलरेडी कुछ इनिशियली दी हुई होगी। ठीक
ठीक है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको अपन ने हटा दिया। ठीक है, और ये वाला जो ग्राफ है ये सही है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऑलराइट, आज के वीडियो में इतना ही। अब आपके लिए कल के लिए होमवर्क। ठीक है, तो होमवर्क में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। ये एक्सरसाइज आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, एनसीईआरटी में आपका हूबहू दिया हुआ है, सो आपको वहाँ से भी चाहो तो ले सकते हो। बट ये इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाएंगे, तो आपको ये सब तैयार करना है। ठीक है, मैंने इन सब का जो भी है, ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट, मैंने समझाने वाला पार्ट मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया है। आपको क्या करना है, उन्हीं को ही वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है, जो कि होपफुली आप लिख लोगे। अगर नहीं लिख पाओ तो मुझे बताना, मैं टेलीग्राम चैनल पर उसको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आप अभी भी ज्वाइन कर लेना, हमारा बहुत 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 काम आने वाला है। पूरी अपडेट और सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने क्या देखा, क्वेश्चन ये है कि पहला कि नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेचर क्या होगा ग्राफ का, ये अपन अभी डिस्कस किया था। ठीक है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये भी अपन ने देखा था। ठीक है, सबसे पहले यही देखा था। व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर क्या है दोनों में, स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको दोनों पर, और दोनों का निकालने की क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो व्हाट इज़ द क्वांटिटी मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बताता है ये भी अपन ने देखा। ठीक है, देखो यार दोस्तों, मैं ये सब कुछ ना आपको बता सकता हूँ, बट मैं आपको स्पून फीडिंग अगर कर दूंगा ना, आपको बता दूंगा हाथों पे, तो आपका फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आपको अगर चाहते हो कि आपका फ़ायदा हो तो आप खुद से इन सब के आंसर्स ढूंढना। नहीं समझ में आते हैं तो एक बार चाहो तो फिर से वीडियो देख लेना। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपको तब भी नहीं आता तो एक बार टेलीग्राम पे फिर से जाके नोट्स देखना। ठीक है, तब भी नहीं आता तब मेरे पास आना, मैं सबके आंसर्स आपको दूंगा। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आपको लोग कर ही दोगे, बहुत समझदार हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड आपके एग्ज़ाम्स में क्या क्या आने वाला है वो भी नीचे कमेंट करके बताना, हम लोग उन पर काम करेंगे। एंड ऑलराइट दोस्तों, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।